कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को नमस्ते करने का मन बना लिया है। योगी जी जाइए, आपकी विदाई तय है। समयों में गठबंधन का पूरा हम सब लोगों को जानकारी है, समझ है कि कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि वो जो गठबंधन हुआ था उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा? बिल्कुल नुकसान। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। गोरखपुर लाइव का चुनावी सफर शुरू हो चुका है और हम आज इस समय मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। अजय जी, स्वागत है हमारे। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, चुनाव नजदीक है, पार्टियां तैयारियां शुरू कर दी हैं, कांग्रेस ने किस तरीके से तैयारी शुरू की है और क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, अभी हम 100 दिन 700 कैंप और 2 लाख विजय सेना बनाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा है। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। पहले हम लोगों ने जोन में किया, जनपदों में किया, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष न्याय पंचायत राय, और अब हम लोगों ने विधानसभा में इस कार्यक्रम को शुरू किया। कांग्रेस पार्टी का वर्कर बूथ लेवल तक हो, ग्राम सभा तक हो, इसकी पूरी तैयारी और पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। अभी चंद दिनों के अंदर हम लोग कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा लेकर गांव-गांव जाने वाले हैं। गांव-गांव जाएंगे। 32 सालों ने किस तरह उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क समाजवादी पार्टी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो जनता तक हम बताने का काम करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा यात्रा है कि हम वचन निभाएंगे, हम अपने वादों को भी लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसी दौरान हमारे तमाम लीडरान भी बड़ी-बड़ी रैलियां करेंगे और जो हमारा प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी लगातार गांव में जनता के बीच में जन समस्याओं को लेकर संघर्ष भी कर रहा है, संवाद भी कर रहा है और संपर्क भी करने का काम, निरंतर करने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि चुनाव की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की है, 403 विधानसभाओं पर है और हमें भरोसा और विश्वास है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान और किसानों की आवाज को कांग्रेस ने मजबूत किया है, लाठी खाई है, जेल गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमें उम्मीद और भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अजय जी, अभी आपने बात किया बेड़ा गर्क का और पार्टियों का भी नाम लिया, सपा बसपा को भी घेरा। 17 के चुनाव में हाथ को जो है 7 पसंद था, साइकिल के साथ जब आए थे तो नारा दिया गया था कि यूपी को ये 7 पसंद है। अब जब 22 का चुनाव है तो आप साफ कह रहे हैं कि अब की जो है सपा बसपा को भी अभी आपने घेरा अपने खुद के बयान में, तो क्या इस बार माना जाए कि कांग्रेस जो है यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये बातें कई बार उठी हैं और हर मंचों पर हम लोगों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। हमारा समझौता होगा गांव से, गरीब से, खेत से, खलियान से, नौजवान से, किसान से, महिलाओं से, उत्तर प्रदेश की जनता से, उनकी भावनाओं से, उत्तर प्रदेश के लोगों से हमारा समझौता होगा और हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम छोटे दलों से अपने आप को जोड़ेंगे। जो तमाम हमारे दल बना रखा है लोगों ने किन न किन विषयों पर, मुद्दों पर, सामाजिक संगठन के लोग, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन करने का कहीं दूर तक भी कांग्रेस ने नहीं सोचा है। पिछले समयों में गठबंधन का पूरा हम सब लोगों को जानकारी है, समझ है कि कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि वो जो गठबंधन हुआ था उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा? बिल्कुल नुकसान पहुंचा। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी गलती थी कि हमने पंजे से हाथ मिलाया और ये यूपी हार गए। देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जग जाहिर है, देश जानता है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में जो पिछला हमारा चुनावी कैंपेन था, जिस कैंपेन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में अपना संवाद स्थापित किया, संपर्क स्थापित किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2012 से 17 का सरकार था, उस सरकार की तमाम विफलताओं ने हम लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों के आधार पर जनता के बीच में जाएगी। आने वाले दिनों में बात कर रहे हैं आप, आने वाले दिन तो अब ज्यादा बचे नहीं है। यही चुनाव है जी, इसी चुनाव में जाना है। तो बाकी आपके जो ऊपर के और भी लीडर हैं, जो उच्च आपके नेता हैं, वो जमीन पे दिख नहीं रहे हैं, कार्यकर्ताओं में वो उत्साह दिख नहीं रहा है, किस तरह से जीतेंगे चुनाव? आप कैसी बात कर रहे हैं?
अभी आपने देखा जय भारत महाजनसंपर्क अभियान में 3 दिनों तक गांव गांव में हमारे सारे पार्टी के लीडर रुके, 90 लाख लोगों से संवाद किया, 30,000 गांव में रुके। आप यही बताइए ना कि कांग्रेस के अलावा कौन है मजबूत विपक्ष? कौन किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है? कौन आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई लड़ा? कौन महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ा? कौन बेरोजगारी की समस्या पर सड़कों पर लाठी खाया? इतिहास है कि 3 दिन से लेकर 3 महीने तक 20,000 से अधिक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस सरकार के दमन के खिलाफ किसानों की आवाज उठाते हुए, नौजवानों की आवाज उठाते हुए, गांव की आवाज उठाते हुए, गरीब की आवाज उठाते हुए, महिला सुरक्षा की आवाज उठाते हुए इस सरकार का मुकाबला किया। और 20,000 से अधिक कार्यकर्ता 3 दिन से लेकर 3 महीने तक जेल काटने का काम किया। और उत्साह की बात आप देख सकते हैं, आप तो जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रति जो उत्साह, जो लोगों का विश्वास, जो लोगों का भरोसा जगा है, हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 2022 में अप्रत्याशित रिजल्ट मिलने जा रहा है। ये जो भ्रम आप लोगों द्वारा और तमाम हमारे पार्टी के जो दूसरे दलों के लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन, ये केवल एक भ्रम फैलाने की साजिश है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता के सवालों पर चुनाव लड़ेगी। और पूरा भरोसा आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में ये भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं अजय जी। ये आपके कुछ जो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये मतलब जो ऊपर के नेता हैं उनका वो मानना है या फिर उनका जो है ये निर्णय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं। बात बताइए, हमारे महासचिव बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हमारे पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, रोज संघर्ष कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आपको दिखता? तो क्या मतलब विश्वास नहीं रहा क्या कार्यकर्ताओं में? आपको विश्वास नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास है और कार्यकर्ता मजबूती के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं। अच्छा, पश्चिमी यूपी के किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। शुरुआत में जरूर देखा गया कि भीड़ था, आप लोग वहां गए, आप लोग वहां बैठे, किसानों के साथ मतलब बैठे रहे। अब वो भीड़ अभी भी है, वहां पे किसान बैठे हैं, लेकिन आप लोग की वहां पे कमियां खल रही। मैं समझता हूं, आप ये याद होगा, 3 काले कानून के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मथुरा में रैली की, मेरठ में रैली की, सहारनपुर में रैली की, बिजनौर में रैली की और मुजफ्फरनगर में बड़ी सभा करके सरकार को चुनौती दी और ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, इनकी आवाज दबने नहीं देगी और मजबूती के साथ इनकी आवाज को उठाती रहेगी और 3 काले कानून को सरकार को वापस लेना होगा। आपको याद होगा, अभी संसद के सत्र में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध दर्ज किया, सदन में लगातार इसकी चर्चा की मांग की और जब सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने पूरे सदन के अंदर अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ही धरना देकर सरकार को पूरी तरह चेताने का और सरकार को इन 3 काले कानून को वापस लेने के लिए विवश करने का काम किया। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आप बताइए और दूसरा कोई दल आपको दिख रहा हो तो? चलिए, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी सीटों का जो है ब्यौरा दे रही हैं कि हम इतना सीट जीतेंगे। जैसे अब बीजेपी का ले लें, अब वो 350 पार बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400 जीत जाएंगे। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, पहला तो भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। 30 सीट नहीं आने वाली भारतीय जनता पार्टी की, बड़ा स्पष्ट है। और योगी जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। झूठ, धोखा, विश्वासघात और लोगों को छलने और ठगने के अलावा योगी जी ने 5 सालों तक कुछ नहीं किया। हम भाषण दिया है, भाषण वीर हैं, भाषण वीर के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी को जनता ने देख लिया है। अभी पिछला सत्र सरकार 2012 सत्र तक समाजवादी का ही था, लोगों ने देख लिया। अब की बारी कांग्रेस की बारी। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है, पूरा स्पष्ट है। सीटों की संख्या क्या रही? मैं कह तो रहा हूं कि जिस तरह माहौल चल रहा है, उत्साह चल रहा है, जोश है, खरोश है, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह दिख रहा है, हमें भरोसा है परिवर्तन की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। नहीं, सीटों की संख्या तो बता दीजिए। सीट देखिए, अभी तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम बड़बोलेपन के शिकार नहीं है। नहीं, अभी से हमें भरोसा, देखिए हम तो लड़ने जा रहे हैं और हमें भरोसा है जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलेगा।
झूठ और बड़बोलापन कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रहा है। जनता के बीच में है, जनता के बुनियादी सवाल को लेकर है, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए लाठी खा रहे हैं, जनता के लिए जेल जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि सैकड़ों से अधिक मुकदमा इस सरकार ने मेरे खिलाफ लिखा है, 100 बार से अधिक मेरी गिरफ्तारी हुई है, जेल तक की यातना दी गई है। और अजय लल्लू मजबूती के साथ इस सरकार के दमन का मुकाबला कर रहा है। और हमें भरोसा है कि सबको मौका जनता देती है, जनता के अदालत में है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अभी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ठीक है। सभी पार्टियां जो हैं आजकल आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मणों को लेकर खासकर एक अलग सम्मेलन करा रही है, उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी क्या इसी मकसद से, या फिर ये प्रचलन जो चल रहा है अन्य पार्टियों में, वो क्या कांग्रेस पार्टी भी अपनाएगी? आप जानते हैं कि इतिहास का रिश्ता नाता कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस त्याग, समर्पण और बलिदान की पार्टी है। कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं समझता हूं कांग्रेस संविधान को मानती है, और संविधान के विश्वास और भरोसे पर हम किसी भी चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस कहती नहीं है, करती है। हमने 8 से अधिक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी लोगों की पार्टी है। कांग्रेस नीति की बात करती है, कांग्रेस सिद्धांत की बात करती है, कांग्रेस विचारधारा की बात करती है, कांग्रेस गांव की बात करती है, कांग्रेस गरीब की बात करती है, कांग्रेस मनरेगा की बात करती है, कांग्रेस शिक्षा का अधिकार की बात करती है, कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल की बात करती है, कांग्रेस लोगों के जीवन में बदलाव की बात करती है, कांग्रेस शिक्षा के अधिकार की बात करती है, कांग्रेस गांव के लोगों को, किसानों को उन्नति और विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करती है, कांग्रेस नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है। इतना जनहित की बात करती है, फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है, ये तो वक्त से किसकी रिश्तेदारी है। मैं समझता हूं कि जनता जनादेश देती है, जनता का आदेश सर आंखों पर है। हमारा काम है जनता के बीच में जाना, जनता की बुनियादी सवाल को उठाना। और इस बार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ललकार है, आने वाली कांग्रेस की सरकार है। चलिए, एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर। आम आदमी पार्टी अब यूपी में भी जो है दांव खेल रही है। अभी मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी सीएम दिल्ली के, उनका बयान आया कि 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री कर देंगे, किसानों का बिजली माफ होगा। आपका कोई है इस योजना? मैं कह तो रहा हूं कि हम कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, और उसमें हम वादे लेकर जाएंगे, जनता से कहने जाएंगे कि हम क्या आपके लिए लेकर आए और क्या करेंगे। और इतिहास है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। युवाओं को लेकर अभी जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने तमाम वादे किए थे, लेकिन जो सच्चाई है वो है कि युवा जो है काफी नाराज हैं, खासकर जो है रोजगार को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी दर, उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं सदन में खड़ा होकर कि बढ़ी है, बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। अगर आपकी कांग्रेस की सत्ता मतलब आती है सत्ता में कांग्रेस पार्टी, आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी वादे लेकर आने वाले हैं। नहीं, फिर भी युवाओं के लिए हमारा मैनिफेस्टो चल रहा है जी, बन रहा है। और कांग्रेस का इतिहास है, अगर कहा कि 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ तो माफ। अगर कांग्रेस ने कहा कि हर आदमी को राशन देंगे, भोजन का अधिकार देंगे, तो कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा की योजना लाएंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे, तो कांग्रेस ने रोजगार दिया। अगर कहा कि शिक्षा का अधिकार देंगे, हर आदमी को पढ़ने का अधिकार देंगे, तो कांग्रेस ने वो करके दिखाया। तो ऐसे तो योगी जी ने भी तमाम राशन बांट दिया, अभी बयान दिए मंच से। अब्बा जान वाला भी आपने बयान देखा होगा, सुना होगा। मैं समझता हूं कि आप ये समझिए, बेंगलोर में योगी जी ने क्या किया है, हैदराबाद में क्या किया है, वोटिंग तो वहां लगा रहे हैं। यहाँ क्या किया, यहाँ तो कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में जान गंवा दिया। सरकार कह रही है कोई नहीं मरा। वही तो कह रहे हैं, यहाँ तो लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग का आलम यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। अभी आपने कहा कि बेरोजगारी का दर दोगुना हो गया। आप देख सकते हैं अन्ना जानवरों से, आप याद है, आप मेरे साथ रात को गोरखपुर में थे, रात भर किसान गांव में पहरा कर रहा था। आपको याद होगा गोरखपुर में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां पानी घुटने से ऊपर न होगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को नमस्ते करने का मन बना लिया है।
योगी जी जाइए, आपकी विदाई तय है, अब की बारी कांग्रेस की बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जिनका साफ कहना था कि इस बार के यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार आएगी, और ये भी कहना था कि इस बार जो है ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यानी इस बार का जो 22 का चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। अब देखने की बात होगी कि जनता जो है अपना नेता किसे चुनती है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।